बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे सिविल लॉ के बारे में। सिविल लॉ में जो अपॉइंटमेंट की जाती हैं वो किस तरह की जाती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट होती है ये किसी भी अदारे की यानी कि किसी भी सूबे का एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। गवर्नमेंट उसके लॉ ले डाउन करती है किस तरह कोई सर्वेंट है, कोई मुलाजिम है, गवर्नमेंट में अप्लाई करेगा। इस तरह के दो मोड्स हैं कि दो मोड्स के लिहाज से कोई बंदा दो तरीक़ेकार हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट बनता है। जो एक है बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट और दूसरा है बाय ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ये दो तरीक़ेकार हैं कि जिनके लिहाज से किसी बंदे की प्रमोशन या बढ़ती होती है, जिसे अपॉइंटमेंट कहते हैं, तकरीर होती है या तैनाती होती है। उसके बाद इसके रेलिवेंट प्रोविज़न आ जाते हैं। तो पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट का जो रूल नंबर 3 से 9 हैं वो इसको डील करते हैं। जो इसके सेक्शन हैं 3 से लेकर 9 तक पंजाब सिविल एक्ट के इसको डील करते हैं। और जो रूल नंबर है 3 से लेकर 22 तक जो रूल आते हैं वो इसको डील करते हैं। सेक्शन 3 से 9 और जो रूल हैं ये 3 से 22 तक इसको डील करते हैं। इसके बाद आ जाती है काइंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट। इसकी बेसिकली 8 किस्म की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। सबसे जो पहली अपॉइंटमेंट हम उसको डिस्कस करते हैं एडहॉक अपॉइंटमेंट। एडहॉक का मानी होता है किसी काम की होने तक, यानी कि हमें कोई काम मिला है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। एडहॉक अपॉइंटमेंट इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इनिशियल अपॉइंटमेंट, इब्तदाई अपॉइंटमेंट जो होती है। नंबर 3 पे टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। नंबर 4 पे जो हमारे पास आ जाती है प्रोबेशन अपॉइंटमेंट होती है। प्रोबेशन जो अपॉइंटमेंट होती है ये इनिशियल अपॉइंटमेंट के बाद होती है। इसका अर्सा दुरानिया जो हमारे पास इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है इसमें 2 साल, और जो हमारे पास ट्रांसफ़र और प्रमोशन होती है अपॉइंटमेंट उसमें 1 साल का होता है दुरानिया प्रोबेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वह ऑफिशिएटिंग। ऑफिशिएटिंग होती है मुतबादल कायम मकाम। ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट फैसिलिटेटिंग अपॉइंटमेंट में हम इसको मुतबादल अपॉइंटमेंट भी कहते हैं या कायम काम अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे जो हमारे पास अपॉइंटमेंट आ जाती है वो एक्टिव चार्ज बेस अपॉइंटमेंट आ जाती है। नंबर 7 पे जो हमारे पास आ जाती है वो करंट चार्ज बेस पर आ जाती है। नंबर 8 परमानेंट अपॉइंटमेंट आ जाती है। अब इसमें 2 तरह के तरीक़ाकार हैं कि जिनकी वजह से अपॉइंटमेंट होती है। एक होता है अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट और दूसरा है अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ये 2 तरीक़ाकार हैं जिनकी वजह से किसी भी पब्लिक ऑफिसर की तैनाती तकर्री हो सकती है। अब किसी भी बंदे को पब्लिक बेस पर पब्लिक सर्वेंट अगर हम उसको तैनात कर रहे हैं उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन होती हैं। तो सबसे पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है वो सिटीज़न हो, यानी कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। जनरल रूल ये कहता है कि जो बंदा पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में काम करेगा, पंजाब सर्विस एक्ट का कानून कहता है कि वो बंदा उस मुल्क का बसिंदा हो, यानी पाकिस्तान का बसिंदा हो, नेटिव हो। उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट जिसको चाहे वो अपॉइंट कर सकती है, कुछ रिलैक्स दे सकती है, कुछ किसी दूसरे बंदे को भी अपॉइंट कर सकती है। सिटीज़न के बाद हमारे पास जो दूसरा आता है वो है मैरिटल स्टेटस। इसमें यह है कि जो सर्विस पब्लिक सर्वेंट जो है वो सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी शादी जो है किसी गैर मुल्की से ना हुई हो, यानी कि उसकी शादी सिर्फ पाकिस्तान से में ही किसी से हुई हो। मटेरियल स्टेटस जो है वो पाकिस्तान ही के में हो, किसी गैर मुल्की के साथ ना हो। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई बंदा सिविल सर्विस कर रहा है और उसकी शादी अगर किसी इंडियन से है तो वो अपनी नौकरी कर सकता है, ये एक्सेप्शन है। हमारे पास सिटीज़न भी हो गया और उसके बाद मटेरियल स्टेटस भी हो गया। उसके बाद थर्ड है डोमिसाइल। अब हम पढ़ रहे हैं पंजाब सिविल एक्ट।
पंजाब का जो सर्विस सिविल एक्ट है उसमें हम ये पा रहे हैं कि अगर कोई बंदा पंजाब का है तो पंजाब ही में वो नौकरी करेगा, उसको हक है। ये नहीं है कोई सिंध का आके पंजाब में नौकरी कर ली, पंजाब का एक्ट ये नहीं कहता। लेकिन इसमें भी आगे एक्सेप्शन है कि कुछ मखसूस इलाके हैं जिनमें कोई शख्स पर ये जो कानून है डोमिसाइल का लागू नहीं होता 20 साल तक, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, पाकिस्तान के आइन की कमेंसमेंट के 20 साल तक बाद तक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसके बाद आती है हेल्थ। जिसने जॉब करनी है वो साउंड माइंडेड हो, फिजिकल एक्टिव हो, उसमें कुछ डिसेबिलिटी ना हो। गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए उसके पास जिस काम के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसमें वो उसकी डिसेबिलिटी आर ना आए। मिसाल के तौर पर अगर बंदे ने काम करना हाथों से कलर के लिए अप्लाई कर रहे तो वो कलर की नौकरी कैसे करेगा, कंप्यूटर कैसे चलाएगा। तो इसलिए डिसेबिलिटी इसमें बहुत अहम पॉइंट है कि वो डिसेबल ना हो। हाँ, कुछ सीटें मखसूस होती हैं वो दूसरे कामों के लिहाज से होती हैं कि जिसमें उसकी वो जो डिसेबिलिटी है वो उसको तंग ना करे, यानी कि उसकी वजह से उसका काम में कोई रुकावट ना आए। ये डिसेबिलिटी है, पर्सनल हो गया, डिसेबिलिटी हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाता है हमारे पास एजुकेशन के लिहाज से कि जिस काम के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन है, उस रूल के तहत या उस जो एडवाइस है, जो इश्तिहार है उसके मुताबिक पूरी उतरती हो। ये हमारे पास कुछ क्वालिफ़िकेशन के रूल के इन बुनियाद की होनी चाहिए, फिर जाके एक बंदे को तकर्रुर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम अपॉइंटमेंट की तारीफ कर लेते हैं जो पंजाब सिविल सर्विस एक्ट के तहत की जाती है। पंजाब सिविल सर्विस एक्ट जो है 1974 वो कहता है सूबे के सिविल सर्विस या आप कह लें सूबे के अमूर के सिलसिले में, सूबे के सिविल सर्विस या सूबे के अमूर के सिलसिले में किसी सिविल अहदे पर तैनाती जो होती है वो एक जो असूल मरतब किए गए हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये जो रूल, ये जो सेक्शन 4 है ये यही कह रहा है कि अगर आपने किसी बंदे को तैनात करना है सूबे के सिविल सर्विस या सूबे के अमूर के सिलसिले में, तो वो जो असूल वाज़ा किए गए हैं उन पर पूरा उतरे। ये कुछ चीता पॉइंट थे जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताए। कल हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि आगे इसके इनिशियल मोड क्या होते हैं और उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र और दूसरा प्रमोशन मोड के लिहाज से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।